हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी के अंदर जो एंगल या कोण है इनके मान चुटकियों में आप कैसे याद करें। तो देखिए शानदार ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए साइन। आपने देखा होगा कभी कभार जब आप काम अधूरा करके अपने क्लास के अंदर जाते हो, टीचर नोट डालते हैं आपको, ठीक है ना, नोट डालते हैं कार्य पूरा करिए टाइम पे, तो टीचर फिर साइन करते हैं। क्या करते हैं? साइन। आपको बड़ा डर लगता है कि मैम या टीचर है वो प्रिंसिपल के पास नहीं चले जाए या फिर हमारे पेरेंट्स को नोट डाल के ना दे दे, तो फिर आप क्या करते हो? कोसते हो। कोसते हो मतलब उस कॉपी को, आपकी जो नोटबुक रहती है उसको कोस लेते हो, खींच लेते हो। तो यहाँ पे आ गया देखिए कोस थीटा। उसके बाद में क्या होता है? टेन थीटा। अगर आप टीचर से ये कोसते हो ना तो फिर टन टनाटन बजता है, मतलब आपकी पिटाई होती है। फिर क्या होता है? टेन थीटा। देखिए टन टनाटन टेन थीटा। फिर क्या होता है? कोट थीटा। फिर आपको कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट मतलब जो प्रिंसिपल का रूम रहता है वहां पर ले जाया जाता है, कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में क्या होता है आपको पता है? कोर्ट में क्या होगा? अपराधी को ही तो ले जाया जाता है, वहां पर सजा होती है। तो यहां पर देखिए फिर सेक थीटा। फिर क्या होगा? प्रिंसिपल आपको सेक का, पपीता सेक का जूस पिलाएगा। भाई जूस पिलाएगा क्या? नहीं पिलाएगा, कोई सेक नहीं पिलाने वाला। तो देखिए कोई सेक मतलब कोसेक। तो लास्ट में है कोसेक थीटा। तो देखिए ये थीटा वाली टेबल कितनी आसान तरीके से आपको याद हो गई। कौन कौन से होते हैं अपने आप आपको नाम याद हो गए। अब यहाँ पर हम इनके जो मान है वो देखने वाले हैं, वो भी आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो साइन थीटा के मान है इसको हम देख लेंगे, और उसके बाद में अगर एक बार साइन थीटा के मान निकल गए ना तो सारे मान तो चुटकियों में निकल जाएंगे। तो इधर आइए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कौन कौन से एंगल के मान निकालने वाले हैं। तो देख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 कोण हैं। तो इधर आइए, 5 कोण की जगह हम लिख देते हैं। देखिए ध्यान से देखना, केवल आपको ये साइन थीटा समझना है, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं समझना। देखिए यहाँ पर देखिए सीधा हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए याद कुछ नहीं करना आपको, 0, 1, 2, 3, 4 आपको काउंटिंग आती है, सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? इसका करना है आपको रूट, वर्ग करना है, वर्गमूल निकालना है इनका। तो यहाँ पर देखिए हम रूट का चिन्ह लगा देते हैं सभी के ऊपर। देखते जाइए, 2 मिनट का गेम है ये, बस ये पहला साइन थीटा वाले के अंदर आपको देखना है, फिर कुछ नहीं देखना। तो इनका देखिए सॉल्यूशन करिए इनका। देखिए 0 का क्या होता है? 0 का क्या होगा? 0 ही होगा। 0 का रूट 0 ही आने वाला है, इसका वर्गमूल। और 1 का 1 आने वाला है, और रूट 2 का रूट 2 आने वाला है, ठीक है। और वही रूट 3 का रूट 3 ही आएगा। रूट 4 ये किसका होता है भाई? इसका आंसर आएगा 2। क्या आएगा? 2। ये आपको आता ही होगा, छोटी क्लासों के अंदर आपने देखा होगा। रूट 4 से अगर हम कोई संख्या बाहर निकाले तो वो 2 ही निकलने वाली है, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिया। अब देखिए ये जो संख्या प्राप्त हुई, आपको सभी के नीचे क्या लगाना है? 2, 2, 2, मतलब 2 से डिवाइड करना है सभी संख्या को। फिर देखिए यहां से हमने सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। देखते जाइए भाई, फटाफट देखते जाइए। 2 से डिवाइड कर दिया सभी को। अब देखिए 2 से डिवाइड करने पर सभी के क्या मान निकलते हैं? जो मान निकलेंगे ना वो यहां पर हम लिख देंगे। अब देखिए 0 के अंदर कोई संख्या 0 है, 0 का मतलब है कोई संख्या ही नहीं है। उसके अंदर किसी संख्या का अगर आप भाग दोगे तो क्या आने वाला है भाई? 0 ही तो आएगा। तो 0 है, यहां पर आंसर आ गया। देखिए 0, यहां पर क्या आ गया? 0। अब देखिए यहां पर क्या आंसर आने वाला है? तो यहां पर तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 आ गया। और यहां पर देखिए, अब इसको आप समझिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? रूट। नीचे देखो, यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा इसको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए ऊपर लिखा हुआ है रूट 2, नीचे लिखा हुआ है 2। ये वाला मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया इस वाले को, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए इसको हम थोड़ा हल कर देते हैं, इसको हल करते हैं ताकि आपको थोड़ी मैथ से एक्स्ट्रा आ जाए। अब देखिए हल करते हैं तो क्या करते हैं? मान लीजिए देखिए 2 बच्चे हैं, एक ट्रेन की ऊपर वाली सीट पे बैठा है, एक नीचे वाली पे बैठा है। अगर आप एक कुरकुरे की थैली लेकर आओ तो एक बच्चे को दोगे तो दूसरा वाला रोगा ना। तो आपको क्या करना है? दोनों को देना है। दोनों को दिया हमने पैकेट के अंदर 2-2, ठीक है, 2-2 कुरकुरे के पैकेट दे दिए। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है? इस रूट को हटाने के लिए, जो ऊपर रूट लिखा हुआ है ना, रूट 2, तो इस रूट के चिन्ह को हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे दोनों की तरफ रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा रूट। भाई कोई
दो है दोस्त है आपस में रूठे हुए हैं, अगर दोनों को मिला दो तो क्या होगा, फिर राजीनामा हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों रूठे हुए हैं, रूड के अंदर है, दोनों रूड है, रूठे हुए हैं, फिर दोनों अगर गुणा हुए, दोनों आपस में मिले तो क्या होगा, रूड तो इनका हट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 2। और नीचे देखिए यहाँ पर तो एक तो राजी है, एक रूठा हुआ है, कुछ नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ठीक है। दोनों रूठे हुएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर एक रूठा हुआ है एक नहीं है तो सीधा का सीधा लिख दिया। देखिए ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी पता चले इसलिए हमने आपको ये बताया है। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 को काट देते हैं, तो आंसर क्या आया भाई, देखिए 1/√2 क्या आया, 1/√2। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये आता भी होगा, लेकिन कुछ है मेरे जैसे जिनको नहीं आता, उनको बताने के लिए हमने ये बताया है। तो यहां पर देखिए अब इसका मान निकल के आ गया 1/√2, क्या आ गया, 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब इसको मान को हम ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं क्योंकि आगे इसका कोई हल नहीं है, तो √3/2 वही 2/2, 2 का 2 के अंदर हम भाग दे, 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। अब देखिए जो ये मान आपको मिले ना, ये मान उठा के यहाँ पर हमें रखने हैं और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम है। अब देखिए हमने केवल गिनती से स्टार्ट किया था, काउंटिंग से आपने देखा होगा 0 1 2 3 4, एक बार फिर से इसको देख लो, केवल यही मान आपको याद रखने हैं यहाँ पर, फिर कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक गेम होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 लिखे, ठीक है, 4 तक काउंटिंग की और फिर इनका रूट किया, क्या किया, रूट से हमें जो आंसर मिला सभी के अंदर हमने 2 से उनको डिवाइड कर दिया, 2 का भाग सभी के अंदर दे दिया, देखिए 2 2 2 2 2 सभी का भाग दे दिया और फिर जो आंसर आया वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी आप भूल जाओगे, बहुत सारे वीडियो के अंदर आप देखोगे ये मान तो आप निकाल लोगे आसान तरीके से, याद भी कर लोगे, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा sin 60 का मान तो sin 30 वाला लिख दोगे। होता है बहुत सारे अभ्यर्थियों में, आपको भी ये समस्या हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 के अंदर ध्यान रखना, साइन थीटा में सबसे पहले यहाँ पर देखिए सारणी स्टार्ट होगी, कोई चीज स्टार्ट हो, कोई अगर आप साइन गाड़ी देखी होगी ना बाइक वाली, तो स्टार्ट करो तो कहां से स्टार्ट होगी भाई, अब सभी बोल देंगे, कोई ऐसा तो है नहीं 100 की स्पीड में सीधी चली जाएगी, 0 से, तो यहाँ पर सबसे पहले 0। तो देखिए यही तो हमने मान निकाला है, यहाँ पे देखिए 0 सबसे पहले, याद रखने की ट्रिक भी आपको साथ में बता रहे हैं। और लास्ट में देखिए क्या आ रहा है भाई, 1। तो ध्यान रखना गेम चलेगा 0 से 1 की तरफ, मतलब लास्ट में आएगा 1। ये दो चीजें तो आप याद ही रख लो कि साइन थीटा के अंदर 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या आएगा, 1। अब जो सारा गेम रहेगा यहाँ पर अब देखिए केवल 3 कॉलम रह गए, इन 3 कॉलम को आपको याद करना है, ठीक है। तो याद वैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मान, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर अगर आप 2-3 बार इनको प्रैक्टिस में लेके आओ तो आपको इनको आसानी से याद कर सकते हो। नहीं तो ये ट्रिक तो हमने आपको बताई दी है, कभी अगर भूल भी जाते हो तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। तो देखिए इसके बाद में आया 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2। इसके बाद में क्या है भाई, 1/√2। तो ऐसे आप अगर याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, जैसे 1/√2। यहां पर देखिए केवल 2 आया, लेकिन यहाँ पे रूट आ गया, ठीक है, रूट का चिन्ह आ गया। और इसके बाद में क्या आया भाई, √3/2। तो ये भी आपको याद रखना है कि √3/2 कैसे निकाला वो भी आपको पता होगा। तो अब देखिए साइन थीटा के अंदर सारे मान हमें मिल गए। अब देखिए साथ में आते हैं अब कोस थीटा की तरफ। कोस थीटा में कुछ नहीं करना आपको, कोस थीटा में अगर साइन थीटा वाला मान याद है ना तो उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के अंदर 1 है ना, तो इस 1 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इस 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, √3/2, तो यहाँ पे लिख दो √3/2। कुछ नहीं करना, देखो फटाफट हो रहा है। केवल आपको ये 3 मान याद करने थे और फिर कुछ भी याद नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/√2, तो नीचे का नीचे लिख दो 1/√2। उल्टा कर रहे हैं हम तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये इसका नंबर आया 1/2 का, तो 1/2 लिख दिया। और यहाँ पर अब देखिए 0 का मान यहाँ पे 0 ही है, तो इधर लिख दिया हमने 0। हमने क्या किया, उल्टा किया, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था मान वो हमने तिरछा उल्टा स्टार्ट कर दिया। देखिए इस 1 को यहाँ पे लिखा, इस √3/2 को यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम देखने वाले हैं tan थीटा का मान। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, एक बार याद रख लो भाई, तो कुछ चीजें हैं वो याद भी रख लो। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा।
मतलब जो साइन का मान होगा उसके नीचे बटे के अंदर अगर हम कोस का मान रख दे तो आंसर हमें टेन थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन का मान ये है, देखिए हमें टेन थीटा निकालना है तो भाई देखिए कैसे रखना है 0/1। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है साइन थीटे बटे कोस थीटा, तो साइन यहाँ पर हम 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं टेन का, ठीक है, टेन 0 डिग्री का। तो कैसे निकालेंगे कि साइन का जो मान होगा 0 डिग्री का वो रखेंगे और उसके नीचे कोस 0 का जो मान होगा वो रखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0/1, तो हमें टेन 0 का मान यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मान मिला भाई, कोई संख्या 0 है, 0 कोई संख्या ही नहीं होती एक तरह से, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो मान 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर a का भाग अगर 0 के अंदर दोगे तो क्या आएगा 0। वही सेम यहाँ पे कर लो, यहाँ पर इसका भाग जो ये कोस वाला है इसका भाग इसके अंदर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम देख के आपको बता देते हैं कि भाई कैसे देना है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही करना है ना। टेन थीटा अगर हमें निकालना है तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे साइन का मान क्या है भाई 1/2, यहाँ पर हम टेन थीटा जो 30 डिग्री है इसका मान निकाल रहे हैं। तो देखिए कैसे निकाले, तो सबसे पहले जो साइन 30 डिग्री का मान है वो रख दो, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया 1/2। अब नीचे आपको क्या रखना है, कोस थीटा वाला मान रखना है। तो कोस थीटा 30 डिग्री का मान देखिए √3/2 है, तो वो हमने यहाँ पे √3/2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सोल्व करें तो ध्यान रखना, अगर ऐसे बट्टे के अंदर कोई दो संख्या लिखी हो और आपस में डिवाइड करना हो तो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ लिया होगा, 8वीं क्लास के अंदर, या अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक संख्या उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लिखे 1/2, ठीक है, 1/2 ऊपर वाले को लिख दिया। अब जो नीचे वाली संख्या है √3/2 ये ऊपर जाकर उल्टी हो जाएगी और वो भी मल्टीप्लाई के अंदर गुणा हो जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो 2 है ना ये नीचे वो ऊपर चले जाएंगे और √3 है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 से 2 को काट दो, आंसर क्या आया भाई, देखिए 1/√3, क्या आया 1/√3। तो यहाँ पर जो tan 30 का मान आ गया, tan 30 डिग्री का 1/√3। तो इस तरह देखिए इसको इससे डिवाइड करिए तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या सेम है, 1/√2 इधर भी है और इधर भी 1/√2 है, तो ये आपस में कट जाएंगे और मान मिलेगा हमें केवल 1। और इसी तरह इसके अंदर देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर किया था वैसे इसको भी यहाँ पर करना है। इस 1/2 का इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा √3। क्या मिलेगा, √3। इसी तरह इसके अंदर देखिए 0 है, 0 का भाग 1 के अंदर हम देंगे तो यहाँ पर आएगा हमें इनफाइनाइट, अनंत, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो मान हमेशा क्या आता है, अनंत। अब यहाँ पर देखिए अब 3 मान हमें मिल गए हैं, साइन कोस टेन। अब यहाँ पे कोट सेक और कोसेक, इन 3 के मान हमें याद करने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सीधा इनके जो हमें मान प्राप्त हुए उनका उल्टा करना है। जैसे टेन का उल्टा होता है, ध्यान रखना, इस टेन का उल्टा होता है कोट, क्या होता है, कोट। वहीं कोस का उल्टा होता है सेक, ध्यान रखना, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो बस और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, उल्टा कर दो। किसका उल्टा क्या करोगे, तो टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पर उल्टा कैसे करोगे, उल्टा मतलब पलट देना। जैसे ऊपर सोया हुआ है तो उसको नीचे भेज दो, ठीक है, ऊपर सोया हुआ है, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 है ये देख, ठीक है, इसका उल्टा करते हैं तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है ना 0 के नीचे, बट्टे के अंदर अपोन के अंदर, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। अब भाई इसको उल्टा करो, इसको यहाँ पर ये है, ठीक है, इसको उल्टा करते हैं तो 1/0 आएगा। तो 1/0 मतलब अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के अंदर जिसको 0 से अगर हम डिवाइड करें तो मान हमें मिलने वाला है अनंत। क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट, अनंत। अब ठीक जैसे इसके अंदर भी करो भाई, जो ये वाला मान है ना इसका उल्टा करो तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। जैसे उल्टा करना है, ऐसे उल्टा, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे क्या आएगा 1। तो 1 को कोई लिखने से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं √3। अब 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को ऊपर लिखो, 1 को नीचे लिखो, 1 ही आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखिए √3 है, इसका हमें उल्टा करना है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अब अगर हम इसका उल्टा करें तो ये हो जाएगा 1/√3। अब इस अनंत का उल्टा करोगे, अनंत का उल्टा क्या आने वाला है भाई, 0। क्या आने वाला है, 0, ठीक है। अब इधर
देखिए सेक के अंदर, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा। अगर हम ए का उल्टा करेंगे तो ए का उल्टा करो चाहे सुल्टा करो, एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है, एक ही आने वाला है। वही √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा भाई कि 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा √2 और नीचे 1 आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यहां पर 1/2 का उल्टा कर दो तो यहां पे आने वाला 2, क्या आने वाला 2। और वहीं यहां पर देखिए ये हम किसका उल्टा कर रहे हैं, सेक थीटा, और किसका हो रहा है ये कोस वाले का, ध्यान रखना कोस वाले का हो रहा है उल्टा सेक। तो कोस के अंदर देखिए 90 डिग्री का मान क्या है यहाँ पे 0, 0 का उल्टा क्या होगा अनंत, क्या होगा भाई अनंत, ठीक है, इनफाइनेट, इनफाइनेट होगा। अब यहाँ पर देखिए कोसेक का मान निकालते हैं, तो कोसेक किसका उल्टा है भाई साइन का। यहाँ पर देखिए हमने एक चिन्ह बना रखा है सभी के आगे, तो यहाँ साइन का उल्टा है कोसेक। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक का मान क्या होगा अनंत, उल्टा हो जाएगा। उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 मानेंगे, 0/1, जैसे यहाँ पर हमने माना था ना तो अनंत मान आया था, तो वैसे ही यहाँ पर आपको निकालना है कि 0 का उल्टा क्या आ जाएगा अनंत। वहीं 1/2 का उल्टा क्या होगा 2। ये तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा भाई कि 1/2 का उल्टा क्या होगा, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो हम लिख सकते हैं 2। वहीं इसका उल्टा क्या होगा √2, क्या होगा √2, और इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा 2/√3, क्या होगा 2/√3। वहीं एक का उल्टा तो क्या होगा 1 ही होने वाला है। तो देखिए कितने आसान तरीके से यह सारणी आपको याद हो गई। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।